दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ऋषभ में। जहाँ गाइस बीटीयूपी लेटेस्ट न्यूज़ टुडे को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सामने। आपकी एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग की बात हो या फिर किसी अन्य अपडेट की बात हो, आपके इस चैनल पे, आपके इस प्यारे YouTube चैनल पे एजुकेशनल ऋषभ पे हमेशा आपका भाई, आपका दोस्त लेके एक एक जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज तत्पर रहता है आपके लिए, और हमेशा उस चीज़ को व्याख्यात्मक वर्णन के साथ इस चीज़ों को आपके सामने प्रकट करता है और हमेशा आपके लिए तत्पर रहता है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए प्लीज यार वीडियो को शेयर जरूर करिए यार। आप, मैं इतना वर्क करता हूं आपके लिए, प्लीज यार एक छोटा सा लाइक करा करिए और वीडियो को यार शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए यार भाई। चलिए आगे बात करते हैं क्या कुछ है आज की अपडेट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए छात्रों ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ, और बीटीयूपी बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर चिंता बढ़ सकती है। क्यों ये मैं ऐसी चीजें कह रहा हूं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस छोटे से आर्टिकल पे नजर डालिएगा। कल की ये अपडेट थी, तो बिना पढ़े परीक्षा देंगे पॉलिटेक्निक परीक्षार्थी, बुरा हाल हुआ है कोरोना की वजह से नहीं हुई पढ़ाई, विधानसभा चुनाव के कारण पढ़ाने नहीं आए शिक्षक। यहाँ पर दो तीन फंडे हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन चीजों के बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन जो है दैट विल बी नॉट कंडक्टेड ऑन ऑफलाइन मोड। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले इस आर्टिकल को समझाऊंगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को आपके सामने रखूंगा, आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए क्या कुछ कहा गया है इस नोटिस में, इस आर्टिकल में। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक परीक्षार्थियों को की परीक्षाएं 22 मार्च से कराने का निर्णय लिया है, लेकिन छात्राएं ये परीक्षाएं बिना पढ़ाई के ही देंगे। वैसन सेमेस्टर के परीक्षार्थियों ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के चलते पढ़ाई नहीं हुई है और विधानसभा चुनाव के बीच शिक्षक भी पढ़ाने नहीं आए हैं। ऐसे में यह बिना पढ़े कैसे परीक्षा पास करेंगे। इस चीज को समझिए कि जब चुनाव चल रहा था, ठीक है, उधर इन लोगों ने क्या किया कि कोरोना की वजह से एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया आगे के लिए, ठीक है। तो पहली चीज वहां पर ओमिक्रॉन का मैटर था, उस वजह से केसेस बढ़ रहे थे दिन प्रतिदिन। तो इन्होंने क्या किया कि आपके जो एग्जामिनेशन है उसको पोस्टपोन किया। आपकी एग्जामिनेशन जिस दिन भी स्टार्ट थे, 19 तारीख से स्टार्ट थे एग्जामिनेशन, 20 तारीख से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट थे, उसको रीशेड्यूल्ड किया गया। अब यहां पर क्या है कि जब चुनाव के बीच तो इन्होंने एग्जामिनेशन नहीं कर सकते थे ये, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब ये सोचे कि इनको हम ऑफलाइन क्लासेस चलवा देंगे, ठीक है, क्लासेस चलवा देंगे ऑनलाइन, इनके बीच जो भी चुनाव का मैटर होगा उसके बीच इन चीजों का हम क्लासेस चलवा लेंगे अगले सेमेस्टर का। तो यहां पर चीज देखिए, बेस ये बन रहा है, फंडा ये बन रहा है कि जब कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी अपना एग्जामिनेशन करवाने के लिए सोचती है, तो या फिर एग्जामिनेशन करवाती है, तो उसको कम से कम उसके 15 दिन या फिर 1 महीने पहले बच्चों को तो टाइम चाहिए भाई तैयारी करने के लिए। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, गलती देखिए बीटीयूपी वालों की ये हुई है कि इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए अगले सेमेस्टर की, 6th सेम, 4th सेम, 2nd सेम की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, जबकि फर्स्ट सेम के एग्जामिनेशन, फर्स्ट सेम के, 3rd सेम के और 5th सेम के एग्जामिनेशन हुए ही नहीं है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये हो रही है, अब जो ये कह रहे हैं जो कॉलेजेस, अब इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भैया ऑनलाइन क्लासेस चलवाइए, वहां पर सीधा सीधा बीटीयूपी का सीधा सीधा गवर्नमेंट से आर्टिकल आता है कि भैया जितने भी यहाँ के टीचर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको लिया जाएगा, चुनाव के यूज में लिया जाएगा। अब चुनाव के यूज में लिया जाएगा, टीचर्स को लिया जाएगा यूज में, तो पढ़ाएगा कौन? टीचर्स जब ड्यूटी करेंगे तो पढ़ाएगा कौन? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज को आप समझिए, बेस बन सकता है, बेस बन रहा है, ये बेस है। अब आगे समझाता हूं आपको क्या कुछ है, फंडा क्या है, क्या कुछ मैटर चल रहा है। अब देखिए, परीक्षार्थियों ने इस संबंध में प्राविधिक शिक्षा परिषद को एक पत्र भी भेजा है, ठीक है, बच्चों ने भेज दिया। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, अब छात्र रूपेश कुमार, अरुण वर्मा, अनिल कुमार, अजय श्रीवास्तव ने बताया कि परिषद को पत्र भेजकर कोर्स पूरा कराए जाने की मांग की गई है। बता दें कि पॉलिटेक्निक प्राइवेट संस्थानों में समय से कोर्स पूरा हो जाता है, लेकिन सरकारी संस्थान इसमें पीछे है। ये एक बड़ी खबर है, इस चीज को समझिए। इसमें पूर्ण रूप से 90% नहीं, मैं कहूंगा इसको 100% ये सही बात है कि जितने भी गवर्नमेंट स्टूडेंट है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके जो परीक्षाएं, उनके जो कोर्सेज हैं, उनकी जो कोर्सेज, जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये 90% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की ये हालात चल रही हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन है। ऐसे में क्या करना चाहिए उस चीज को पहले समझिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर की परीक्षा 22 मार्च से 2 अप्रैल तक होगी, ठीक है।
नो मैटर। अब नेशनल क्रेडिट परीक्षा 22 मार्च से 28 मार्च तक 3 पालियों में होगी। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए आपको समझने वाली बात ये है कि प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। वहीं स्पेशल बैक पेपर की परीक्षाएं 22 मार्च से 26 मार्च तक होंगी। पर देखिए इस चीज को आप समझ लीजिए, इस पे सिंपल पढ़ने से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, तो मैं इस पे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। देर से शुरू हुआ नया सत्र पॉलिटेक्निक के विषम सेमेस्टर में दिसंबर वाली पर देरी से सत्र शुरू होने के चलते 20 जनवरी से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। और वहीं बात करें तो परीक्षा समिति बैठक में 15 मार्च से परीक्षा कराने की प्रस्तावित तिथि जारी की गई थी। अब परीक्षाएं 22 मार्च से कराने का फैसला हुआ है। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, 22 मार्च से परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। अब निजी संस्थानों में समय से कोर्स, जबकि सरकारी पीछे है और भेजा गया पत्र। तो इन सारी चीजों का मैटर ये है, फंडा ये है दोस्त कि देखिए पहला बेसिस ये बन सकता है कि आपके एग्जामिनेशन दैट विल बी कंडक्टेड ऑन ऑनलाइन मोड इफ अगर चुनाव का मैटर है। देखिए चुनाव का मैटर है, फर्स्ट बेसिस, एक फर्स्ट फाउंडेशन बन सकता है टूवर्ड्स द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सेकंड बात करूं तो आपका जो चुनाव के बाद मैटर आता है, तो चुनाव के बाद आपके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि अभी हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है कि बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बात कर रहे हैं, उनका मांग कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। उन्होंने यज्ञ स्टार्ट कर दिया है। इस चीज को भी दिखाता हूं आपको, इस चीज को भी देख लीजिए आप कि ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए हुआ बुद्धि शुद्धि यज्ञ। यहां पर देखिए इस चीज को आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि छात्रों ने कहा कि हित में निर्णय आने तक जारी रहेगा आंदोलन। एक बड़ी खबर है, छात्रों की मांग है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड यूनिवर्सिटी क्या कुछ कह रही है, उस चीज को भी देख लेते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एवं असाइनमेंट आधारित परीक्षाओं की मांग को लेकर रविवार को भी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर छात्रों का धरना जारी रहा। इस दौरान छात्राओं के ईवीवी के अधिकारियों के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। यहां पर देखिए कि बुद्धि शुद्धि यज्ञ तो हुआ अधिकारियों के लिए कि वो इस चीज को समझें कि हाउ द क्रिटिकल सिचुएशन आर गोइंग ऑन। ठीक है, इस चीज को समझिए यहां पर। अब यहां पर कहा जा रहा है कि आहुति देकर कामना की कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही छात्र के हित में निर्णय कोई ले। छात्र प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद उच्च स्तरीय कमेटी अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंप चुकी है। ईवीवी यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यहाँ पर देखिए एक छोटी सी तस्वीर भी आई है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर बुद्धि शुद्धि हवन पूजन करते छात्र। वहीं बात करें तो परीक्षा केंद्रों पर दूरी बनाए जाने पर छात्रों की आपत्ति है। केंद्र दूर बनाया जा रहा है, सेंटर्स जो है वो दूर बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है। 1 मार्च तक अवकाश है, ऐसे में 2 मार्च से विश्वविद्यालय खुलने पर ही कोई निर्णय आने की उम्मीद है। वहीं छात्र अड़े हुए हैं कि जब तक कोई निर्णय नहीं आता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने के बाद छात्रों ने उम्मीद जताई कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही छात्र हित में कोई निर्णय लेगा। इस दौरान सत्यम कुशवाहा, अमन शुक्ला, आदर्श भदौरिया और अनिकेत विवेक सिंह, आशीष पांडे आदि मौजूद रहे। ऐसी बड़ी अपडेट्स हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, तीसरा जो बेसिक मैंने 3 चीजों पे बताया कि अगर बीटीयूपी एग्जामिनेशन किसी भी चीज पे कोई बेस बनता है, कोई आधार बनता है कि किस बेसिस पे अगर छात्र चाहते हैं कि हमारी एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो, तो कौन से वो बेसिस हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो छात्र है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वांटेड टू बी एग्जामिनेशन कंडक्ट ऑन ऑफलाइन मोड। ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि आपकी एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन मोड में हो, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट। कुछ माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में हो। मैं इन दोनों के पक्षों में नहीं हूं। मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन मोड हो, आपको एग्जाम देना है तो आप दोनों तरीके से प्रिपेयर रहिए। मेरा ये मानना है कि आप एग्जामिनेशन के लिए दोनों तरीके से प्रिपेयर रहिए। आपको क्या करना है, सिंपली जो भी पढ़ाई हो रही है आपके कॉलेज के, इंस्टीट्यूट के, जो भी उनकी चीजों जिसके भी थ्रू आप पढ़ाई अपना कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी पढ़ाई आपको, उसमें कभी भी स्टॉप ना लाइए, स्टॉपेज नहीं होनी चाहिए आपके पढ़ाई में। चाहे कोई भी फंडा, कोई भी आर्टिकल आए, सामने कोई भी दिक्कतें हो, कोई भी रुकावट हो, कोई भी प्रतिरोध हो, आपको चलते चले चलना है, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहना है। साथ ही साथ बता दूं आपको वो 3 स्टेप जिनको बेसिस बना के आप कह सकते हैं कि हाँ छात्र की ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो मेरा काम है इसको बताना। मैं बता दूं आपको कि आज पहला चुनाव, मैंने बता दिया कि चुनाव की वजह से आप कह सकते हैं कि जितने भी टीचर्स थे वो उसमें लग गए, चुनाव की ड्यूटी में लग गए। तो उस कंडीशन में क्या हमारी पढ़ाइयां हो पाना संभव है? इज इट पॉसिबल टू टीच? ये चीज बन सकती है। दूसरा जो फंडा है वो कोविड केसेस है। लेकिन कोविड केसेस की बात करूं तो कोविड केसेस कब अगर बढ़ेंगे तभी हो पाएगा कुछ फंडा।
ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, तो तीसरी चीज मैंने बता दिया कि अदर यूनिवर्सिटीज डिसीजंस, ठीक है। दूसरे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके निर्णय पर भी ये चीज डिपेंड करेगी, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि जो भी दूसरी यूनिवर्सिटीज जो भी काम करती हैं, एक तीसरा जो यूनिवर्सिटी होगा उसको कहीं ना कहीं बेस मानेगा, और उस चीजों पे आप उस चीज को बता के, जैसे होता है ना कि कोर्ट में आपको कोई मामला करना है, किसी आप दूसरी स्टेट से है, तो कोई दूसरा स्टेट है, वहां का फंडा, एक वहां का कुछ सुझाव या फिर वहां फैसला इस बारे में लिया गया था, उसके पक्ष में लिया गया था, तो उस चीज को आप दूसरे स्टेट में दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो वहां पर आपकी सुनवाई होगी। ऐसे ही यहां पर भी कुछ है, मैं जो भी बता रहा हूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इस चीज को आप समझिए, गौर तलब करिएगा इस बात पे। साथ ही साथ आपको एक लास्ट चीज कोविड केसेस के बारे में बता दूं दोस्त, उसको भी देख लीजिएगा आप। जस्ट अ सेकेंड आपको दिखा दूं इस चीज को कि कोविड केसेस से रिलेटेड क्या कुछ जानकारियां आपके समक्ष आपके पास रहनी चाहिए। कोविड केसेस की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में पिछले 24 घंटे में अगर टोटल केसेस की बात करूं तो टोटल केसेस 20,000, यानी कि ये टोटल केसेस हैं, पिछले 24 घंटे के नहीं, ठीक है, पिछले 24 घंटे के नहीं है, ये टोटल केसेस हैं। कितने हैं आप इस चीज को देखिए कि लगभग 20,67,472 केसेस हो चुके हैं, और रिकवरीज टुडे कितने रिकवरीज हुए हैं, तो 609। और वहीं अगर बात करें डेथ टुडे, तो 3 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस कितने हैं, तो 3,954 टोटल केसेस हैं। 3,954 इतने केसेस जो हैं वो इस समय प्रेजेंट टाइम में एक्टिव हैं। तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, अगर केसेस बढ़ते हैं देन इट विल बी कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन मोड में हो, अगर केसेस कोरोना की जो 30 अगली लहर है आने वाली वो अगर होती है तो ये सारी चीजें थी। कैसा लगे वीडियो लास्ट में बताइएगा जरूर। प्लीज यार सपोर्ट करिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के पास इस चीज को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए यार। चलिए बात करेंगे अगले वीडियो में एक नए जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। देखते रहिए एजुकेशनल ऋषभ के एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।